नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर कुमार है और मैं हाज़िर हूँ एक और नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि डेली अपनी आवाज़ पे काम करना मुझे अच्छा लगता है और इसलिए मैं डेली रीडिंग करता हूँ और उसके बाद में मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। बेसिकली मुझे बस देखना होता है कि कितना मेरी आवाज़ में बदलाव आया है, क्योंकि बीते कई वर्षों से मैंने कभी कुछ शब्द मैंने बोले नहीं, मैंने कभी किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं किया। तो बस उस फ्लो को कंटिन्यू करने के लिए मैं बस यहाँ पे आता हूँ और एक अपना वीडियो शूट कर लेता हूँ। अब इस वीडियो को कोई चाहे देखे चाहे ना देखे, मुझे बस खुशी मिलती है कि मैं यहाँ पे आके अपना एक वीडियो शूट कर लेता हूँ और मैं फिर उसको पोस्ट कर देता हूँ। क्योंकि अगर मैं इतना लगातार मैं 1 साल तक करता गया एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि अभी मैं जिस लेवल पे हूँ, मैं उससे कई गुना ज़्यादा मैं बेहतर हो जाऊँगा। एंड इफ़ आई एम गेटिंग बेटर बाय जस्ट डूइंग रीडिंग, देन आई वुड डेफिनिटली डू इट एंड देन आई विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग माय वीडियो। तो दोस्तों, जितने भी लोग आप में से कोई भी ऐसा है जो जो बस ये सोच के रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा है कि यार मेरी तो आवाज़ अच्छी नहीं है, मैं अच्छा दिखता नहीं हूँ और मैं ठीक से बोल नहीं पाता। तो अगर आप इन सारी बातों को लेकर के आप इनसिक्योर रहेंगे, तो आप शायद कभी भी अपना वो फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाएँगे। दोस्तों, मैंने कई साल बस ये सोच कर ही बिता दिए कि एक दिन बेस्ट मोमेंट आएगा जिस दिन मैं अच्छा दिखूँगा, मैं अच्छे से बोल पाऊँगा और मेरी आवाज़ में वो क्लैरिटी आ जाएगी, मैं तब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगा। और दोस्तों, ये करते-करते ही लगभग मैंने न जाने कितने साल मैंने बिता दिए और कभी भी रिकॉर्डिंग का मैंने मूड नहीं बना पाया। अभी तक मेरे पास में ओप्पो फ़ोन था, मैं उससे रिकॉर्डिंग करता था, बट उस फ़ोन में वॉइस अच्छी नहीं आती थी, ना ही अच्छी इमेज आती थी, इसलिए मुझे इस फ़ोन को लेना पड़ा और अब मैं इस फ़ोन से रिकॉर्डिंग करता हूँ। और अगर जस्ट इन केस मतलब नए फ़ोन को लेने के बाद में भी अगर मैं रिकॉर्डिंग ना करूँ, अगर मैं कोई कंटेंट यहाँ पे पोस्ट नहीं करूँगा, देन आई विल नॉट बी एबल टू सी माई सेल्फ इन माई आइज़। इसलिए दोस्तों, मैं भले ही जो कुछ भी मुझे आता है, मतलब जितना कुछ भी मुझे पता है अपने बारे में या फिर जो भी मैं सीखता हूँ, मैं बस वो यहाँ पे आके एक बार खुद से शेयर कर देता हूँ। मैं खुद को एक बार कैमरे के सामने देख लेता हूँ कि हाँ, मैं कैसा था, अब मैं कैसा हूँ। एंड अगर मैं ये काम डेली करता रहा, तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि मेरी ग्रोथ तो इसमें डेफ़िनिटली होने वाली है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, अल्टीमेटली क्या होता है कि हम हमेशा अपने आप को बहुत कम आँकते हैं, बट हम उससे भी कई ज़्यादा बेटर होते हैं। बट कभी हमने उसको रियलाइज़ नहीं किया। यू नो हमने हमेशा अपने आप को बहुत कम आँका है, हमने कभी अपना फुलेस्ट पोटेंशियल कभी देखा ही नहीं। बट हम जब उस बीस्ट मोड में जाते हैं कि अब चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, चाहे कोई मुझे जज करे, चाहे कोई मुझसे कुछ भी बोले, मैं दुनिया की परवाह नहीं करूँगा। मैं अब बेखौफ होकर के, बेबाक होकर के मैं अब आगे बढ़ूँगा और जो पाथ मुझे आगे तक लेके जाएगा, मैं उस पाथ पे जाऊँगा। दोस्तों, ऐसा अक्सर इस कॉर्पोरेट फ़ील्ड में होता है। आप अगर किसी कॉर्पोरेट फ़ील्ड में हैं, तो सो यू कैन रिलेट इट टू योरसेल्फ कि दोस्तों, जो लोग स्मोक नहीं करते हैं, जो लोग ड्रिंक नहीं करते हैं, तो पीपल डोंट गिव यू वैल्यू। क्योंकि जैसे कि मेरे केस में क्या है कि मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं स्मोक नहीं करता। तो अगर इफ़ आई जॉइन a company where the people who are, you know they love smoking and they love drinking, so they don't give you much value and they understand कि ये तो थोड़ा अलग है यार, तो वो कनेक्ट आपसे उतना बन नहीं पाता है। On the other hand, if there are people who are pure vegetarian and they don't take any alcohol or any smoke, you can connect with them easily. So that happens with me a lot, guys. And that's why I avoid going to any party or going to any, you know for any outing. I avoid because I really find someone who is, who is of my kind, so I avoid it here. बट एंड आप किसी को मना भी नहीं कर सकते यार। अगर कोई आपके कलीग साथ में जा रहे हैं, आपके फ्रेंड्स साथ में जा रहे हैं, आपका आपका मैनेजर साथ में है, तो आप उनको मना भी नहीं कर सकते। सो यू विल हैव टू गो विद देम। बट इट्स फाइन यार। अगर आपको ऑलवेज willing to learn new things, okay, and always be open to meet new people and always be open to learn something new. तो मैं बस उस माइंडसेट से जाता हूँ जहाँ कहीं भी मुझे जाना होता है। एंड आई लव टॉकिंग टू पीपल, आई लव मीटिंग विद न्यू पीपल एंड आई लव मेकिंग कनेक्शंस। बट
but I cannot do it continuously. Sometimes I just do it occasionally, and sometimes it just didn't turn out well. तो ठीक है यार, बट अल्टीमेटली जो मेन मोटिव है वो ये है कि ये रिकॉर्डिंग करना, अपने आप को देखना, अपने आप को सुनना और इस पे लगातार काम करना। दोस्तों, अपने ऊपर काम करना ये भी एक टास्क है यार, यू नो। एंड अगर आप खुद पे वो काम आज से नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत पीछे हैं यार। मैं तो आप सभी से ये हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार आप किसी की परवाह मत करो। दुनिया में आपको आपको हज़ार प्रकार के लोग मिलेंगे यार, ठीक है? कुछ आपको सलाह देंगे, कुछ आपको कुछ राय देंगे, कुछ बोलते हैं कि आप नहीं कर पाएँगे, कुछ बोलते हैं कि यार जस्ट डू इट, यू कैन डू इट। बट आपको हमेशा अपने दिल की सुननी है कि आपको क्या पसंद है, क्या करना आपको अच्छा लगता है, किस चीज़ में आप अच्छे हैं, किस चीज़ को आप बेहतर कर सकते हैं, ये सिर्फ़ आप जानते हैं। और अगर आपका माइंड कहता है कि आप कर लेंगे, दोस्तों यकीनन आप उसे कर लेंगे। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो दोस्तों प्लीज़ आप खुद को आप उस चीज़ से ना हटाएं कि मुझे ये काम नहीं करना है। आपको जो काम करना है उसे करो, बिना किसी की परवाह किए, बिना सेकंड थॉट अपने माइंड में लेकर के आप उसे करें, क्योंकि आपकी ग्रोथ अल्टीमेटली उसी में ही है। जिस काम को आपने कभी आज तक किया नहीं, बट आपको पता है कि अगर मैं ये काम करूँगा तो आज के 2 साल के बाद में जो मेरी पर्सनैलिटी होगी वो एक अलग ही लेवल की होगी। देन it's worth doing those things, guys. Start doing those things now, without any second thought, without any sit. Just start doing, man. और प्लीज़ अभी आप जिस लेवल पे हैं इट्स फाइन, बट अभी आपको रिकॉर्डिंग करनी है यार। आप परफेक्ट नहीं हो, इस चीज़ को मान लो यार। मतलब क्या इसमें जाता है अगर आप इसको मानते हो कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। मान लो इस चीज़ को यार, एंड देन स्टार्ट पोस्टिंग। आपको लगता है कि जब मैं परफेक्ट हो जाऊँगा उसके बाद में मैं रिकॉर्डिंग करूँगा, उसके बाद में मैं वीडियो शूट करूँगा एंड तब मैं एडिटिंग सीखूँगा। दोस्तों मुझे एडिटिंग नहीं आती है, बट जो मैं बोलने का ट्राई करता हूँ एटलीस्ट मैं वो तो करूँ। अभी मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग करूँगा एंड देन आई विल थिंक कि मुझे एडिट भी करना है, उसके बाद में मैं पोस्ट करूँगा। नो, जितना मैंने अभी यहाँ पे आपसे कह दिया है, मैं सिंपली इसको विदाउट एनी एडिटिंग, विदाउट एनी अदर थिंग्स आई विल सिंपली पोस्ट इट, नो एनी प्रॉब्लम। क्योंकि यार एडिटिंग का टाइम इतना कौन ख़राब करेगा, एंड मतलब editing might take some time, you can learn that as well, but as of now if you think that कि जब तक वीडियो को मैं एडिट नहीं करूँगा I cannot post it, so that's where you are mistaken, guys. आपको उसको नहीं सोचना है यार, आप बस सिंपली अपना काम करो यहाँ पे आगे और लगातार करो यार, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बस समझना है यार कि कैसे हाउ थिंग्स आर वर्किंग, एंड आप जब किसी की परवाह नहीं करते हैं ना, तब आपकी पर्सनालिटी दोस्तों चेंज होती है। क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोग तो बस सोचते हैं कि यार जब मैं कुछ काम करता हूँ सो समबडी इज लुकिंग एट मी एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज फीलिंग एम्बैरसिंग एंड हाउ कैन आई स्टार्ट सेइंग एनीथिंग टू हियर। बट आपको दोस्तों ये आपको नहीं सोचना है, आपको देखना है कि क्या आपकी ग्रोथ ये करने से हो रही है। अगर यहाँ पे 10 लोग बैठे हुए मेरे आसपास में, एंड इफ़ आई कैन स्पीक ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम, देन बिलीव मी गाइज आई कैन स्पीक एनीवेयर। और अगर आप में से कोई भी ऐसा शख्स है जिसको ऐसा लगता है कि यार अगर मेरे पास में कुछ लोग बैठे हुए मेरे आसपास में, अगर मैं किसी कहीं जा रहा हूँ वाया मेट्रो और वाया ट्रेन और वाया बस और बाय फ्लाइट, बाय एनी मोड, अगर उस टाइम पे मैं अपनी बात सबके सामने रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, इट मीन्स कि आई हैव बिकम अ मैन नाउ। अगर आप वो चीज़ अभी नहीं कर पा रहे हैं, देन प्लीज़ गाइस स्टॉप फॉर अ व्हाइल एंड जस्ट थिंक कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। क्योंकि बोलने से ही आपको लोग जज करते हैं, और अगर आप अपनी बात 10 लोग के सामने निष्पक्ष होकर के, बेखौफ होकर के आप अपनी बात वहाँ पे कह सकते हैं, इट मीन्स कि यू आर ऑलरेडी ऑन ट्रैक।
आपको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, आपको वो आ गया है, देन आई मस्ट से टू यू कंग्रेचुलेशंस मैन, you are on track. But for someone who are not able to do this, just start working on yourself. Understand कि it's just your mind जो आपको ये करने से रोक रहा है. All limitations lie in our mind. When our mind becomes stronger, then we start acting like a fearless man. यू नो तो मैं अब बस आपसे इतनी ही बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी फियरलेस बने. आपका डर क्यों राइज कर रहा है, उसका ओरिजिन क्या है, उसको समझो. अंडरस्टैंड द ओरिजिन. क्यों आपको डर लग रहा है. आप स्कूल में नहीं हो यार, आप कॉलेज में नहीं हो, आप एक कॉर्पोरेट लाइफ में हो. अगर आप यहाँ पे भी ऐसे डर डर के आप रहोगे तो कैसे आप अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे यार. आप बस सोचते हैं कि यार कैसे भी आज का दिन निकल जाए, कैसे भी कल का दिन निकल जाए, कैसे भी ये वाला वीक निकल जाए, वीकेंड आ जाए, उसके बाद में फिर से वही साइकिल है. तो इस साइकिल से आप दोस्तों कैसे बाहर निकलोगे. अंडरस्टैंड कि यार आप बाकी लोगों से आप अलग नहीं हो. यू नो आपको अगर कॉर्पोरेट में काम करना है तो उन लोगों के साथ में आपको आपको समझना पड़ता है कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग. कॉर्पोरेट कल्चर क्या है, क्या होता है, कैसे आपको ग्रोथ लेनी है, कैसे प्रमोशंस आपको लेने हैं, कैसे आपको पूरी पॉलिसी को फॉलो करना है, आपको कैसे अपने बॉस से बात करनी है. ये सब चीज़ें दोस्तों आपको सीखनी पड़ेंगी इफ़ यू आर इन कॉर्पोरेट फील्ड. एंड नॉट जस्ट इन कॉर्पोरेट बट फॉर योर वेलबींग एज वेल. आपको अपनी लाइफ के लिए, अगर आपको अपनी लाइफ में अच्छे संबंध बनाने हैं, अगर आपको एक अच्छा पार्टनर चाहिए तो उसके लिए भी आपको इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कम्युनिकेटिव. ओके, तो दोस्तों आज के लिए मैं आपसे इतना ही रखता हूँ. मैं आपसे कल मिलता हूँ. बट प्लीज़ आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज़ यार शूटिंग करो यार, अपने आप को रिकॉर्ड करो, देखो कि आज आप किस लेवल पे हो और कल आपको कहाँ पहुँचना है, आप कैसे वहाँ तक पहुँचोगे. अगर आप इस डर के सामने ही रहोगे तो कैसे आप आगे निकल पाएंगे. इस डर के सामने रोज़ आओ, इससे रोज़ सामना करो, देखो कि डर कैसा दिखता है, क्यों डर ये आपका राइज होता है. समझो इसको यार, एंड देयर ओनली यू कैन काउंटर इट. मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच गाइज.